धार की भोजशाला को लेकर हाई कोर्ट में चल रही अहम सुनवाई के दौरान अब सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने अपना पक्ष रखा है। एएसआई ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 1902 में भी सर्वे किया गया था। भोजशाला मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के समक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपना पक्ष रखा और कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब भोजशाला का सर्वे किया गया हो। इससे पहले एएसआई ने साल 1902 में भी सर्वे किया था। तब भी सर्वे में शिलालेखों पर श्लोक व मूर्तियां मिली थी। कोर्ट के समक्ष कहा गया कि फिलहाल जो सर्वे किया गया है उसे अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल कर 98 दिनों में पूरा किया गया और 2000 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई है। एएसआई के वकील ने कहा कि वर्ष 1958 में इस भवन को संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया गया। याचिका में इंटरवीनर बने धार निवासी जिब्रान अंसारी व अन्य की तरफ से आए वकील ने कहा कि परिसर में वर्षों पहले मस्जिद थी और पुराने दस्तावेजों और रियायत के गजट में भी इसका उल्लेख मिलता है। 1952 में एएसआई की रिपोर्ट का भी हवाला इस दौरान दिया गया है। सोमवार को सुनवाई अधूरी रही और अब मंगलवार को भी एएसआई को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको इंटरवीनर बने धार निवासी जिब्रान अंसारी व अन्य की तरफ से जो वकील अपीयर हुए थे उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुना देते हैं। देखिए, हमने इंटरवेंशन पे परसों से बहस शुरू करी थी, सैटरडे से। तो सैटरडे को पूरे दिन कोर्ट ने हमें सुना। आज भी हमें लगभग 1-1.25 घंटे का समय दिया कोर्ट ने, अप्रोप्रिएट समय दिया जिसमें हमने अपनी बात रखी। हमने बेसिकली, जैसे हमने पहले भी बताया कि हमने इंटरवेंशन में पूरी तरीके से हमने ये बोला है कि ये जो पिटिशन लगी है, पहली बात तो ये पिटिशन यहाँ लगने योग्य नहीं है, ये मेंटेनेबल नहीं है, इसको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। दूसरा, हमने जो तथ्य पेश किया है वो ये है कि अभी तक जितनी भी बात पिटिशनर ने करी है, जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से जो पिटिशन लगी है, उस पिटिशन में जो भी बात करी गई है उसमें कोई भी कानूनी रूप से कोई स्थिरता नहीं है और वो पूरी जो पिटिशन है वो सिर्फ एक किताबी आधार पर लगी है और किताबों को तथ्य नहीं माना जा सकता। और अगर तथ्य है तो तथ्यों को प्रूव करने के लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमने ये बताया है इसमें ख़ास तौर पे कि भाई जो कानूनी रिकॉर्ड्स हैं, जो 1904 का एक्ट है आर्कियोलॉजी का, या 1913 का वक्फ वैलिडेशन एक्ट है, उसके बाद के भी जो बात के एक्ट्स हैं 1954 के, 1995 का एक्ट है, ये सारे एक्ट्स जो हैं ये फेवर करते हैं सीधा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को, ये कहते हुए कि वो एक मस्जिद है और वो मस्जिद ही रही है। 1904 के एक्ट के आधार पर कलेक्टर का पावर था कि वो इस प्रॉपर्टी को रिलिंक्विश कर सके और उसने रिलिंक्विश करके मुस्लिम समाज को ये प्रॉपर्टी दी, जिसके आधार पर वो गजट हुआ। और गजट होने के बाद जब नया वक्फ कानून आया 1954 में और उसके बाद 1995 में उसको एज इट इज़ लिया गया, तो उसी के बीच में 1985 में जो गजट हुआ वो गजट में भी उसको मस्जिद बताया गया है। हमने 1925-26 के खसरे भी पेश किए हैं जिसमें भी इस विवादित स्थल को मस्जिद की तरह सरकारी जो खसरे हैं उसमें डिनोट किया गया है। इसके बाद हमने कोर्ट से यही मांग करी कि चूंकि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो हमारे फेवर में है और परंतु पूरा मामला 226 में चलने योग्य नहीं है, अगर किसी को भी कोई आपत्ति है तो वो जाकर और अपनी आपत्ति सिविल कोर्ट में दर्ज करा सकता है। और नेसेसरी पार्टीज जो हैं, जिसमें सरकार है, एएसआई है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारों को हम ऑलरेडी सिविल कोर्ट में पार्टी बना चुके हैं, सबको नोटिस जा चुके हैं। तो अप्रोप्रिएट डेट पे जो डेट लगी है आने वाली 6 तारीख, उसको 6 तारीख को आएँ और अपने अपने रिप्लाईज दें। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में भोजशाला को लेकर बारी बारी से लगी 5 याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। बारी बारी से पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ इंटरवीनरों ने भी अपना पक्ष रखने की इच्छा जताई है। अब तक 2 पक्षकारों को अपने तर्क व पक्ष रखने का मौका दिया जा चुका है। अब मंगलवार को भी कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कहा था कि एएसआई के सर्वे में 12वीं शताब्दी में भोजशाला के निर्माण के प्रमाण मिले हैं। तब मालवा में मुगलों का आगमन भी नहीं हुआ था। बाद में भोजशाला में अवैध कब्जे किए गए थे। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला MPCG के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।